सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो ऑफ दिस वीडियो। आजकल ये होता है, मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है, बट डिमोटिवेट होना बहुत ईजी है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कंपैरिजन या फिर एक छोटा सा कमेंट और पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। भाई अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है और तुम अपने आप को लो फील कर रहे हो तो ये तुम्हारे अंदर की कमी नहीं है, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है जो तुम्हारे साथ क्रिएट हो रही है। ठीक है, सो चर्चा हम इसी पे करेंगे। इंट्रो को ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माय नेम इज़ मुस्कान एंड इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट डिमोटिवेटेड पर्सन एंड अंडर कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ दिस कि डिमोटिवेटेड होना इतना आसान कैसे है। डिड यू नो अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो कि हमें इसके बारे में सब कुछ पता है, बट हो सकता है कि हमें पता हो। बट आई थिंक इज़ दिस कि सोशल मीडिया का एक्सपोजर, जिसमें हम हर किसी को देखते हैं और जो भी हमें दिखता है वो सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ बेटर कर रहा होता है, वो चीज़ें हमें बहुत अफेक्ट करती हैं। हम 50 कमेंट्स पढ़ लेंगे अच्छे 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 अच्छे, और अगर एक नेगेटिव आ गया तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ से यहाँ गिर जाता है अचानक से। इसी तरह से एग्ज़ाम्स का प्रेशर तो अलग होता है, बट जो रिज़ल्ट्स का प्रेशर होता है वो कुछ ज़्यादा हाई लेवल का होता है। और किसी भी फील्ड में लगा ले, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपना 100% दे रहे हैं, बट हमें जब रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं ना, तो वो एक अलग ही खौफ होता है, एक अलग ही डर होता है, और उसकी वजह से हम और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए डिमोटिवेट होना इतना आसान है। रोज़ अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर करना, ट्रस्ट इश्यूज़, खुद के ऊपर ट्रस्ट ना करना, ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ये नहीं है कि कुछ लोगों की लाइफ में होता है, ये हर किसी की लाइफ में होता है, बट कुछ लोग इससे कोप अप कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं और आगे बढ़ने की ठानते हैं, और कुछ ना कुछ वो ट्राई करते रहते हैं कि वो इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो फिर और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डिमोटिवेट रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और फिर दुखी रहते हैं, दुखी आत्माओं की तरह रहते हैं, और अगर कोई उनसे थोड़ी देर बात कर ले तो फिर वो अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। इससे पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। सच तो ये है कि डिमोटिवेशन जो है वो एफ़र्ट नहीं मांगता, वो बस एक्सपोजर मांगता है। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 2। मोटिवेटेड रहना इतना मुश्किल क्यों है? आई नो यू नो अबाउट इट, बट इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए यार अपनी लाइफ में, नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आई वॉन्ट टू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एक्चुअली द थिंग इज़ कि मोटिवेशन जो है वो डेली नहीं आता, और कॉन्फिडेंस जो है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो। और मोटिवेशन, मान लो हमने कोई भी वीडियो देख ली मोटिवेशन के लिए, तो वो कुछ टाइम के लिए रहता है। जब तक इंटरनली अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, या फिर कि हम रियल में अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना चाहेंगे और थोड़ा स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो मोटिवेशन टिकेगा नहीं लंबे समय तक। और सच बात यह है कि जो स्ट्रगल है वो ग्लैमरस नहीं होता। स्ट्रगल बहुत हार्ड वर्क मांगता है। हर बंदा इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता, इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकता, तभी तो वो डिमोटिवेट होता है, तभी तो वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। बट थोड़ा सा स्ट्रगल करने से कुछ नहीं होता, कर सकते हैं। हार नहीं माननी। अगर हार मान जाओगे तो फिर क्या होगा? कुछ करके देखने से अच्छा, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके पछता लो। थोड़ा सा स्ट्रगल तुम कर रहे हो, ये सोचो थोड़ा सा और कर लो तो मे भी कुछ हो जाए। और सच बताऊँ, ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत साइलेंट होती है। इसीलिए जो मोटिवेटेड रहना हमेशा, वो एक फीलिंग नहीं है यार, वो एक प्रैक्टिस है जो कि हम धीरे 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 करते जाते हैं, तब हमारी लाइफ में आती है वो, और तब हम उसमें खुद को अडेप्ट करते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। पता है, यहाँ से ना मुझे सूरज दिख रहा है और उसकी रोशनी डायरेक्ट मेरे इस गाल पे आके पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। शाम हो रही है। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 3, अंडर कॉन्फिडेंस रियल लाइफ में कैसे दिखता है। ठीक है, आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बट बोलने में झिझकना, हेजिटेशन होना, ये प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करना है पर परफेक्शन का भी वेट करना है, और दूसरी बात, लोग क्या सोचेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और हर वक्त सोचते रहते हो कि मुझसे बेटर तो सब हैं, बस मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे हम बता सकते हैं कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो या फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
बट यार कॉन्फिडेंस की कमी होना एक प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे कम कर सकते हैं और हम इस पे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी लाइफ है अपनी। और ऐसा तो नहीं है पूरी ज़िंदगी हम अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे और कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे यार, हम भी तो इंसान हैं और हम भी कुछ करना चाहते हैं। सो यार कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे, जिनमें हम बात करेंगे कि कैसे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। मुझे पता है कि एक वीडियो से इंसान पूरा बदल नहीं सकता है, बट क्या पता थोड़ी बहुत सोच बदल सके, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ सके। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्या पता आपकी नहीं तो किसी और की मदद कर दे, और शेयर भी कर देना यार। नाउ मूव टू दी फोर्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा किलर। सबसे बड़ा किलर तो कंपैरिजन हो सकता है, और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, बिकॉज़ हमारे आसपास ऐसे इतने सारे लोग नहीं हैं जिनसे हम अपने आप को कंपेयर कर सकें। और अगर हम आसपास देखेंगे भी तो सब हमारे जैसे ही हैं। सबसे ज़्यादा हम कंपेयर ऑनलाइन ही करते हैं, सोशल मीडिया से ही करते हैं अपने आप को। वो हर बंदा अपना हाईलाइट दिखाता है और हमें अपने स्ट्रगल दिखते हैं, तो इससे हमें बुरा लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, पास्ट की जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनको रिपीट मोड पे रखना। उनसे सीखना नहीं है क्या? उनसे थोड़ा थोड़ा सीख के अगर हम अपने आप को बेटर बनाते जाएंगे तो एक न एक दिन तो हम परफेक्ट हो जाएंगे ना। और परफेक्शन और प्रोग्रेस आई थिंक दोनों अलग अलग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, परफेक्शन तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो और जो पास्ट में आपने गलतियाँ की हैं, जो अब आप गलतियाँ कर रहे हो, आगे उनसे सीख के वो गलतियाँ ना दोहराएं, तो आई थिंक हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं। ट्रुथ क्या है पता है, अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर करना। तुम ग्रो भी कर रहे हो, तुम बेटर भी कर रहे हो, तुम प्रोग्रेस भी कर रहे हो, बट तुम इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को। तुम अपने आप को हल्के में ले रहे हो, अपने आप को हल्के में मत लो। तुम कर सकते हो यार, तुम क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 5, और यहाँ से हम लोग सोल्यूशंस पे बात करेंगे कि व्हाट आर द सोल्यूशंस टू बिकम कॉन्फिडेंस हैं। नहीं, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, और कैसे कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर सकते हैं। पता है पॉइंट 5 क्या है? जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सोचने से नहीं आता, ना ही वो मोटिवेशन से आता है, वो एक्शन से आता है। भाई तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ भी, जो भी तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार? स्टार्ट करो बस, जस्ट स्टार्ट इट। वो परफेक्ट हो, वो इम्परफेक्ट हो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि परफेक्शन तो धीरे धीरे आता है ना। सो यू हैव टू स्टार्ट इट। और ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम अकेले ही ये काम कर रहे हो, या फिर कोई और तुम्हारे साथ नहीं है, कोई और तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। कोई नहीं यार, इंसान अकेला आता है इस धरती पे और अकेला ही जाता है। जो स्टार्ट करना है, जो तुम्हें करना है, वो तुम अकेले ही करोगे। कोई साथ आज नहीं दे रहा, कल तो देगा, परसों तो देगा, कभी कभी ना कभी तो देगा। और नहीं दे रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें करना है ना, तुम करो। किसका वेट कर रहे हो? एक रिलेटेबल रूल बताऊँ, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है ना कुछ भी करने का, फिर भी 5-10 मिनट करो। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगी, मेरा मूड ख़राब था, और इसीलिए मेरे को आइडिया आया कि यार मेरे को इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। सो मैंने स्टार्ट कर दिया। 5-10 मिनट दो यार। तुम्हें कुछ भी करना है, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो थोड़ी देर करो। इस एटलीस्ट ये तो रहेगा तुम्हारे माइंड में कि तुम्हें नहीं मन कर रहा था, फिर भी तुमने थोड़ी बहुत देर काम किया, भले ही कम किया हो बट तुमने किया। अंदर से ही रहेगा ये तुम्हारे मन से। डर लग रहा है, फिर भी एक ट्राई करो, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, फिर भी एक बार स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ, ठीक है। मैं तो भाई बचपन से स्टार्ट कर रखा है। मुझे तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना मेरा पैशन समझ लो, कुछ भी समझ लो यार। बस ये होता है कि जब तुम्हारा पैशन, तुम्हारी हॉबी, तुम्हारा काम बन जाती है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, तुम्हें मज़ा आने लगता है। मुझे मज़ा आता है, बट कभी कभार मैं एक्चुअली थोड़ी सी मैं लेज़ी हूँ, तो कभी कभार जो आलसपन है हमारी लाइफ में वो इंटरफेयर कर देता है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे साथ होती है, बट कितने दिन रहेगा ये आलस? कितने दिन रहेगा? कभी ना कभी तो ये रहेगा नहीं कि यार आज तो काम कर लो, आज कुछ काम करते हैं। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। तुम 2-4 दिन काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं सबकी लाइफ में, वो नहीं कर पाते, उनका काम रह जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लाइफ टाइम के लिए तुम छोड़ दो, या फिर उसकी वजह से, उन 2-4 दिनों की वजह से तुम आगे काम करना छोड़ दो, ठीक है। जहाँ पे छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और एक बात और बताती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे एक्शंस की वजह से एक रियल
और बिल्कुल रियल कॉन्फिडेंस आता है। थोड़ा थोड़ा हम कोई काम करते चलते हैं, करते चलते हैं। तुमने देखा होगा यार, तुम कुछ भी चीज़ें सीखते हो। अब हम बचपन से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें ABCD भी नहीं आती थी पहले, और आज के टाइम में हम फर अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और फर बोल भी लेते हैं अंग्रेजी। देख रहे हो, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है और कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस, हमें जब तक कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन, जो मैंने अभी थोड़े पहले बताया था कि एक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ करना ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सोचना भी ज़रूरी है बट इतना ज़रूरी नहीं है। एक्शन करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6 एंड सोल्यूशन नंबर 2, मोटिवेटेड रहने का रियल तरीका। जो तुम सोच रहे हो वो तुम कमेंट में बताना, और जो मैं सोच रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। इफ़ आई टेल यू द रियल थिंग, मोटिवेटेड रहना बहुत हार्ड है। तो मोटिवेशन का वेट मत करो यार। ठीक है, सिस्टम बनाओ, रूटीन बनाओ और हैबिट बनाओ। और सिर्फ बनाने से नहीं होता, उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करो और एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है। मोटिवेशन तो कभी कभी आएगा, बट जो डिसिप्लिन है वो तुम्हें रोज़ थोड़ा आगे बढ़ाएगा। तो आई थिंक डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पॉइंट नंबर 7 एंड सोल्यूशन नंबर 3, सेल्फ टॉक का तरीका चेंज करो यार। नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ। स्टॉप सेइंग दिस कि मुझसे नहीं होगा, मैं यूज़लेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू से दिस कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है बट कोशिश पूरी है, अपना 100% दे रहा हूँ, और वक्त लगेगा बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें अपनाओ यार अपनी लाइफ में। पॉइंट नंबर 8 एंड सोल्यूशन नंबर 4, एनर्जी ओवर मोटिवेशन। लो एनर्जी इजी डिमोटिवेशन, हाई एनर्जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। और ये तो होता ही है यार सबके पास। जैसे कि सुबह सुबह हम उठते हैं तो पॉजिटिविटी रहती है माइंड में और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हम डेली रीस्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो रीस्टार्ट करते हैं। मैं तो अपनी लाइफ में डेली करती हूँ। डेली सुबह उठती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरी माइंड में नया चल रहा होता है कि आज ये ट्राई करेंगे। फिर मैं कुछ नया नहीं करती, बट जो भी डेली लाइफ में मेरे चल रहा होता है उसको ये सोचती हूँ कि आज नई शुरुआत करेंगे, उसी के साथ जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। नींद पूरी करो और थोड़ा सा फ़ोन को ब्रेक दो, थोड़ा घूमो फिरो, तब मूव करो, घर के काम कर लो थोड़ा, तब डिमोटिवेट रहो तब, या फिर कभी भी कर लो यार। काम करने से थोड़ी कुछ होता है, थोड़ा सा मूड सही हो जाता है बस। अपनी एनर्जी पे काम करो, ठीक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बेटर हो जाएगा धीरे धीरे। ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस में हम अचानक से चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं, बट धीरे धीरे चेंज हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्टअप हो सकता है। डिमोटिवेट होना ईजी है क्योंकि यार दुनिया बहुत लाउड है, ठीक है। और मोटिवेटेड रहना बहुत हार्ड है क्योंकि ग्रोथ बहुत साइलेंट है। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अपने आप से भी ये बोलती हूँ, मुस्कान टेंशन मत ले यार, सब कुछ अच्छा होगा, और नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तुम्हें जो पसंद है, तुम जो चाहते हो वो चीज़ें तुम करो यार। मिलना ना मिलना वो बात की बात है, एटलीस्ट यू स्टार्टेड समथिंग जो कि तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में। और दूसरों से कंपेयर करना कम करना पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक चीज़ याद रखना, जो लोग अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा सा भी ट्राई करते हैं ना, डेली कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं वो, और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सिचुएशंस हैंडल करना सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख रहे हैं वो। लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं। तो ट्राई करते रहो। अगर तुम ट्राई कर रहे हो ना तो तुम स्लो हो सकते हो, धीरे हो सकते हो, बहुत धीरे हो सकते हो, बट तुम रुक नहीं रहे हो। ये सोचो ना, तुम रुक नहीं रहे हो, तुम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, यू हैव टू लाइक इट, ठीक है। और शेयर करो इस वीडियो को, क्या पता कोई और बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हो और उसको थोड़ी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो। भाई मैं बताऊँ सच, तो एक वीडियो से आपका माइंडसेट पूरा चेंज नहीं हो सकता, बट अगर आप एक वीडियो को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हो तो मे बी इट वर्क्स, मे बी इट विल वर्क। ओके, सो शेयर करना, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।